नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का जो इन दिनों अंदाजे बयां है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और उस अंदाजे बयां ने बिहार की राजनीति को बहुत बदला है, बिहार की राजनीति को बहुत गर्माहट दे दी है। जीतन राम मांझी के कई ट्वीट सुर्खियों में रहे हैं और कई ट्वीट बिहार की राजनीतिक गर्माहट को बढ़ाते रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले, इस वक्त जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूं, कुछ मिनट पहले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है, नीतीश कुमार की तारीफ भी कर दी है और तारीफ के बाद थोड़ा बहुत नीतीश कुमार को सुना भी दिया है। जीतन राम मांझी का वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। जीतन राम मांझी लिखते हैं, कोरोना काल में अद्वितीय काम करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद, लेकिन लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं है। अगर कोरोना संकट से निपटना है तो गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको दुरुस्त करना होगा ताकि आने वाले समय में आगे स्वास्थ्य को लेकर कोई संकट खड़ा न हो। जो जीतन राम मांझी ने लिखा है वो आप पढ़ भी सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर अब भी वो है। तो बिहार में स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर या फिर स्वास्थ्य उप केंद्रों को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर जीतन राम मांझी ने सुनाया है। आप कह सकते हैं अंदाज थोड़ा सधा हुआ है। पहले तारीफ की है और यह कहा है कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अद्वितीय काम किया है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर भी नसीहत दी है कि लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं है, लॉकडाउन कोरोना संकट का समाधान नहीं है। अगर संकट से निपटना है तो जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं गांव में, उनकी स्थिति को दुरुस्त करना होगा, उनको ठीक ठाक करना होगा ताकि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य की समस्या गांवों में न हो, इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े। तो तारीफ भी कर दी, सीएम नीतीश कुमार को सुना भी दिया और यही अंदाजे बयां जीतन राम मांझी का ये संकेत दे रहा है कि आखिर मांझी चाहते क्या हैं, आखिर जीतन राम मांझी के इरादे क्या हैं, जीतन राम मांझी के मन में क्या चल रहा है। क्या एक बार फिर उन्होंने कुछ तय कर लिया है, कोई सरप्राइज देने वाले हैं जीतन राम मांझी, पाला बदलने वाले हैं। तमाम तरह की खबरें और तमाम तरह के कयास लगते हैं और सिर्फ खबरें और कयास नहीं हैं, जीतन राम मांझी के जो बयान हैं वो संकेत भी देते हैं कि इस बार शायद जीतन राम मांझी एक बार और कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कभी वो नीतीश कुमार के लिए बैटिंग करते नजर आते हैं, कभी बीजेपी से भिड़ जाते हैं, कभी सीधे पीएम मोदी से भिड़ जाते हैं और कभी नीतीश कुमार को ही सुना देते हैं, नीतीश कुमार के सामने अपनी डिमांड रख देते हैं। और आज जो उनका ताजा ट्वीट है उसके बारे में हम यही समझ रहे हैं, जो मेरी समझ है कि उन्होंने बहुत सधे अंदाज में नीतीश कुमार को सुनाया है, क्योंकि पहले तारीफ की है, बाद में उप स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर सवाल उठाया है, उसकी जो स्थिति है। और जाहिर तौर पर बिहार के जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र की बात छोड़ दीजिए, जो डीएमसीएच अस्पताल है दरभंगा का, इतना बड़ा, 2 दिनों की बारिश में वहां जहां मरीज भर्ती है वहां पानी घुस गया है। तो इस तरह की तस्वीरें हैं और सरकार की तरफ से इसको खारिज नहीं किया जाता। आरजेडी लगातार तस्वीर डाल रही है और लगातार दूसरी जगहों से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं भैंस बंधी मिल रही है स्वास्थ्य केंद्र पर, तो कहीं कोई दूसरी बंद इंतजामी मिल रही है। तो ये स्थिति वाकई दुरुस्त होनी चाहिए और जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी ने इस बार आईना दिखाने की कोशिश की है। तो इस पूरी खबर में इतना ही। और जीतन राम मांझी ने पार्टी की आपात बैठक भी बुलाई है, उसको अहम बैठक आप कह सकते हैं, आपात बैठक भी कह सकते हैं। अचानक इस बैठक का ऐलान हुआ है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की वर्चुअल मोड में बैठक होगी। जीतन राम मांझी इसकी अध्यक्षता करेंगे। 2 जून को 11 बजे से बैठक होनी है। तो इस बैठक पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला लेते हैं या फिर जीतन राम मांझी के तेवर इस बैठक के बाद क्या होते हैं, बैकफुट पर खेलेंगे, फ्रंट फुट पर खेलेंगे। अभी जो स्थिति है जीतन राम मांझी फ्रंट फुट पर ही खेलते नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जीतन राम मांझी बिहार की राजनीति को और कितनी गर्माहट देंगे, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल आज जो बयान आया है थोड़ी देर पहले, उससे भी बिहार की राजनीति का पारा चढ़ेगा, बिहार की सियासत का तापमान चढ़ेगा, ये बिल्कुल तय है।
तो इस पूरी खबर में इतना ही। और देखिए, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आपका प्यार, समर्थन और सहयोग लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचती रहे। खबर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।